जबान की खूबसूरती है। है कि जिम चेक है दाल दाल जाल, मैं भी जानता हूँ, ऐसा नहीं हुजूर के नहीं जानता। बोलिए। माननीय वजीर तालीम ने संस्कृत बोर्ड के वक्त अपनी एक बात कही थी, और सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे संस्कृत बहुत प्यारी है। आपको पता है कि मैंने ओथ भी संस्कृत में लिया था। तो यू कांट क्वेश्चन माय इंटीग्रिटी, डोंट क्वेश्चन माय इंटीग्रिटी। वजीर तालीम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने ये कहा कि बोर्ड या कोई भी जो बोर्ड बनाते हैं या आयोग बनाते हैं तो वो सरकार के अंदर ही होती है, इसमें कोई शक नहीं। और जब हम ये पाते हैं कि उसमें कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं तो हम टाइम टू टाइम। शकील साहब एक सुन लीजिए ना, केवल आप ही तालीम संस्कृत में लिया ऐसा नहीं है, मैं भी उर्दू में तालीम लिया, मैंने भी लिया है। बोलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, जबान है और हमारी जबान की खूबसूरती है कि जिम चेक है दाल दाल जाल, मैं भी जानता हूँ, ऐसा नहीं हुजूर के नहीं जानता। बोलिए। इसमें कोई शक नहीं सर, मुझे आपका संरक्षण प्राप्त है, और ये जबान, ये प्यारी जुबान हिंदुस्तान की जुबान है और सब लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल मैं सिर्फ ये कह रहा था अपने शिक्षा मंत्री से कि आपने ये कहा कि गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो उसको टाइम टू टाइम सुधारा जाता है। आप मुझे ये बता दें कि पिछले 15 दिनों में इन तमाम बोर्ड में आपको गड़बड़ियां नजर आई या 10-20 साल से ये गड़बड़ियां नजर आ रही थी? नंबर वन, व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि इस तरह का कोई अधिनियम 10 सालों में कोई आया है क्या? क्या आपने गड़बड़ियां नहीं देखी थी? मैं उस सेंटेंस का जवाब जानना चाहता हूं, नंबर वन। दूसरी बात है कि हमको ये मालूम है, और यह बात मालूम थी आईन बनाने वाले लोगों को, कि ऐसा वक्त भी आ सकता है कि कुछ लोग आईन की बहुत सारी बातों को नहीं मानेंगे। जमहूरियत में ये तय है, जमहूरियत में जानता हूं आपकी नियत को, जमहूरियत में अक्सरियत अकलियत की तरफ न जाएं, बल्कि आईन की जो रूह है वो रूह ये है कि तमाम लोग इस देश के जो बाशिंदगान हैं उनकी जुबान की, उनके कस्टम्स की रक्षा की जाए। ये आईन का हिस्सा है, और इस हिस्से को बनाने में बाबा साहब अंबेडकर का आईन हमको संरक्षण देता है। यही बात अख्तरुल ईमान कह रहे थे कि संरक्षण हमको बाबा साहब देते हैं। और आपको याद रखना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो जब बन रहा था तो वो जो कमेटी थी उसने क्या क्या फैसले किए, पढ़िए उसको। इसीलिए संरक्षण आपका अध्यक्ष जी का हम लोग को प्राप्त है। ये बात जहन में रख लेनी चाहिए कि जब तक हिंदुस्तान का ये आईन है तब तक उसके दिए गए हकूक के लिए हम चाहे जहां तक भी हो सके हम इत्तेहाद के साथ मुल्क के तमाम लोगों के साथ मिलकर के उस आईन को बचाने की कोशिश करेंगे। उसी जुमरे में जो बात अख्तरुल ईमान ने कही है कि आर्टिकल 31 के तहत जो हमारे मराहत दिए गए हैं, जो हमारे फोर फादर्स ने दिए हैं, उन लोगों ने इसलिए दिया था कि ऐसे हालात ना पैदा हो कि जहां आपकी जबान, आपके कल्चर, आपके कस्ट, और मुल्क तो हमारा विभिन्नताओं का है। इस विभिन्नताओं के मुल्क में ये आईन सबसे बड़ा हमारी पूंजी है, उसको बरकरार रखते हुए बात कही गई है। और उसका उपहास किस जहनियत से उड़ाया जा रहा है इस सदन में, उसका मजाक किस जहनियत से उड़ाया जा रहा है, सवाल यह है। और मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में उसका मजाक और उड़ाया जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, इस मुल्क के लोग जिन्होंने आजादी में अपने सर कटाए हैं तो इस आईन को बचाने में भी अपनी पूरी जद्दोजहद करेंगे। मैं माननीय ज़ेरे तालीम के इनसे पूछना चाहता हूं कि जो आप विधेयक ला, में आपकी नीयत पे जरा बराबर भी शक नहीं। कोई भी समय पुराने समय से बेहतर हो सके, मदरसा बोर्ड के जरिए चलने वाले जितने भी हमारे मदारिस हैं वो बेहतर से बेहतर हो सके, उसमें नए सब्जेक्ट्स आ सके। लेकिन सब्जेक्ट के साथ क्या मदरसा बोर्ड के बजटिंग को आप बढ़ाएंगे? क्या मदरसा बोर्ड के को आप ये देंगे कि उसके अंदर बेहतर से बेहतर लोग आ सके? क्या नए सब्जेक्ट के साथ नए टीचर बढ़ाएंगे? ये बहुत सारी बातें चली आ रही हैं। अगर ये सब प्रावधान है तो वी मस्ट वेलकम यू। अगर ये प्रावधान इसमें नहीं है तो इसका वेलकम कैसे करें? इसीलिए उस पर एक बहस कर लेनी चाहिए, और बहस के बाद हम लोगों को ये लाना चाहिए। सिर्फ अक्सरियत और अकलियत ये बात ना करें खुदारा, इससे कोई बेहतर नहीं है। जनमत जान लिया जाए। हमको लगता है कि 99% आप जो बात कह रहे हैं उसके ही पक्ष में जनमत हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे नियत पे आपकी शक नहीं है। यही दो बात मुझे कहनी थी। और आप लोगों से महानुभाव कहना है कि क्या मैं आपके भाई के जैसा दिखता नहीं हूं? जो ऐसे सवाल उठाते हैं आप, क्या उर्दू जबान की शायरी आपको अच्छी नहीं लगती? हजरत जब शायर शेर कहते हैं तो जबान आपको अच्छी नहीं लगती? तो आप जो मजाक उड़ाते हैं वो मजाक उड़ाना बंद कर दे कृपया। धन्यवाद। महबूब साहब।